हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों। कई बार जीवन में निराशा ऐसी घिर आती है कि कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितनी ही बार आपको भी ऐसा लगा होगा। ये एक ऐसी नकारात्मकता होती है कि जिसका कोई उपाय नहीं सूझता। ऐसे में बस फिर ईश्वर का ही सहारा रह जाता है। आज मैं शैलेंद्र भारती आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बता रहा हूं जिसका अर्थ ही जीवन में से नकारात्मकता को दूर करना है, भयंकर निराशा से आपको पार ले जाना है और जीवन में एक नया प्रकाश फैलाना है। भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ी आपने अनगिनत कथाएं सुनी ही होंगी, पर एक बार एक दुष्ट राक्षस ने कुछ ऐसा वरदान मांग लिया कि उसे शिव और मां पार्वती का होने वाला पुत्र ही मार सकता था। वरदान दिया जा चुका था। सबको ऐसी आशा थी कि पुत्र आकर सबका भला करेगा, पर पुत्र होता कैसे? महायोगी शिव अपनी समाधि में लीन थे। परंतु बहुत बड़े प्रयास के बाद शिव और मां पार्वती के इस महान पुत्र ने जन्म लिया। जिस राक्षस को मारना था वो था परम शक्तिशाली तारकासुर, और जिस शिवजी के पुत्र ने उसका वध किया वो है कार्तिकेय। इन्हीं भगवान कार्तिकेय की आराधना को समर्पित है ये मंत्र। तो आइए पहले इस मंत्र का श्रवण करें। देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गांगेय शक्तिहस्त नमोस्तुते। अब आइए जानते हैं कि कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, कैसे शिवजी समाधि से बाहर आए इत्यादि। पुराणों में और अलग अलग स्थानों पर आपको इसका पूरा विवरण मिल जाएगा। इस मंत्र से निश्चित ही ये बात पता चलती है कि धरती पर छाए अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही कार्तिकेय जी आए थे। तो आइए इस मंत्र का अर्थ जानते हैं। देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गांगेय शक्तिहस्त नमोस्तुते। यानी कि देवों के सेनापति स्कंद कार्तिकेय का उद्भव हुआ। ऐसे कुमार जिन्हें मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे शक्ति प्राप्त रूप की उपासना करके हम उन्हें नमन करते हैं। इस मंत्र के जाप से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि इस कथा के गूढ़ अर्थ को अवश्य समझिएगा। तारकासुर का अत्याचार कुछ ऐसा बढ़ गया था कि धरती पर जीना संभव नहीं था। तारकासुर जानता था कि शिव अति शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि उनका पुत्र उनको मारने आएगा तो वो उनका क्या ही बिगाड़ पाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये वही समय होता है जब निगेटिविटी आपको एक प्रकार से बांध लेती है। ऐसे समय पर आपको अपने मन में शक्ति का संचार करना होता है। इसी शक्ति के संचार के लिए ये मंत्र अमोघ यानी कि अचूक माना गया है। जब समस्या बड़ी होती है तो उसके लिए एफर्ट भी बड़ा ही करना होता है। इस मंत्र का नाम है स्कंद षष्ठी मंत्र। नाम से ही स्वाभाविक है कि षष्ठी तिथि से इसका विशेष संबंध है। और हुआ भी ऐसा कि एक बार किसी बात पर कुमार कार्तिकेय नाराज हो गए अपने माता पिता शिव और पार्वती और भाई गणेश सबसे। सोचिए, क्या हमारे घरों में ऐसा नहीं होता? भगवान के घरों में भी ये सब होता है। तो कार्तिकेय नाराज हो गए। कैलाश पर्वत से पहुंचे मल्लिकार्जुन। ये वही जगह है जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है, और इसी जगह पर कार्तिकेय भगवान ने माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को तारकासुर का वध किया था। इसी दिन स्कंद षष्ठी की पूजा और व्रत किया जाता है। ये तो एक विशेष दिन हो गया। इस दिन तो आपको ये मंत्र जाप करना ही है, पर इसके अलावा भी यदि आप अपनी उन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा, तो आप भगवान कार्तिकेय के इस मंत्र का सहारा ले सकते हैं। मंत्र में कार्तिकेय जी को देव सेनापति कहा गया है।
तारकासुर को मारने के लिए देवताओं ने अपनी सारी शक्ति कार्तिकेय जी को दी थी। इसीलिए मंत्र एक प्रकार से शक्ति का पुंज है। इसीलिए यह आपके मन को बल भी देता है। कार्तिकेय जी का एक नाम भगवान मुरुगन भी है और उन्हें मंगल ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस कारण जिन लोगों पर मंगल ग्रह की बाधा है, ऐसे पीड़ित लोग अपने मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जीवन में आशा भरने के अलावा यह मंत्र उन लोगों की भी सहायता करता है जो लंबे समय से किसी फिजिकल दर्द से पीड़ित हैं। स्कंद षष्ठी के दिन को नकारात्मकता के अंत के प्रतीकात्मक दिन के रूप में मनाने का चलन है। यानी कि जिस दिन से आप इस मंत्र का जाप आरंभ करेंगे, नकारात्मकता का अंत होना आरंभ हो जाएगा और सुख तथा समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जिन लोगों को लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए भी ये मंत्र कारागर है। कई लोग शत्रुओं के नाश के लिए इसका जाप करते हैं। कितने ही लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी इस मंत्र का सहारा लेते हैं। आइए अब इस मंत्र की विधि और विधान के बारे में बात करते हैं। सुबह सवेरे नहाकर भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा या उनके चित्र के सामने बैठ जाएं। जो चाहते हैं उस बात का संकल्प ले लें और मन में कार्तिकेय जी के बारे में सोचते हुए इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें। माला की सहायता से पूरे 108 बार इस मंत्र का सही सही उच्चारण करें। उच्चारण के बाद अपनी समस्या को भगवान कार्तिकेय के चरणों में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं। मन में भक्ति और विश्वास को बनाए रखें। इसके बिना वैसे भी कोई मंत्र काम नहीं करता दोस्तों। तो आइए इस मंत्र का एक बार और श्रवण करें। देवसेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गांगेय शक्तिहस्त नमोस्तुते। ओम श्री स्कंदाय नमः। इसी के साथ शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।